नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, कहते हैं लक्ष्य और मंजिल को पाने का यदि जुनून हो तो ब्रह्मांड भी सारे रास्ते आपके लिए खोल देती है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता हुआ अक्टूबर के महीने में। तो आइए समझते हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में अक्टूबर महीने के गोचर को। अक्टूबर के पहले गोचर के रूप में बुध देव, जो आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11वें भाव के स्वामी होते हैं, एकादश भाव जो लाभ का भाव है। जिंदगी में आपने कुछ भी कमाया हो, पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, कुछ भी, वृश्चिक राशि के जन्म चंद्रमा के अनुसार बुध देव ही उसके दाता होते हैं। बुध देव यानी बुद्धि, बुध देव यानी बिजनेस, सारी वित्तीय व्यवस्थाएं, आपके घर की इकोनॉमी, सब कुछ कौन है? बुध देव। और आपके अष्टमेश भी होते हैं। अचानक होने वाली घटनाओं वाले भाव के स्वामी, रहस्यों वाले भाव के स्वामी, पैतृक संपत्ति वाले भाव के स्वामी। तो अभी फिलहाल बुध देव बहुत ही अच्छी पोजीशन में सितंबर के महीने में चल रहे थे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में लाभ के भाव में ही थे। लाभेश हैं, लाभ के भाव में उच्च के थे, तो लाभ बना हुआ था आपके लिए। तो 2 अक्टूबर को लाभ की मात्रा को बढ़ाते हुए उदित हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को एकादश भाव यानी लाभ के भाव से निकलते हुए द्वादश भाव में, व्यय के भाव में चले जाएंगे। आय का भाव एकादश, व्यय का भाव द्वादश। तो दोस्तों, कभी कभी लोग द्वादश भाव के गोचर से घबरा जाते हैं कि अरे 12वां भाव तो खराब होता है। दोस्तों, मान लो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, लेकिन बैंक आपके खाते को फ्रीज कर दे, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दे और ये टर्म एंड कंडीशन लगा दे कि आप 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। खर्चे का भाव है ना, तो क्या लाभ का कोई महत्व रहेगा? लाभ के कोई मायने रहेंगे? तो दोस्तों, जितना पैसा कमाना जरूरी है, उतना पैसे को खर्च करके उसका उपभोग करना भी जरूरी है। लक्ष्मी कभी रुक के तो रहती नहीं, लक्ष्मी चंचला होती है। तो द्वादश भाव के गोचर से घबराए नहीं, बल्कि शानदार गोचर मैं यही कहूंगा। क्योंकि देखिए, अष्टम भाव एक अशुभ भाव में शुमार है। वहां के स्वामी होते हुए 12वें भाव में जाएंगे तो एक रिवर्स राजयोग बनेगा। विदेश का भाव है तो विदेश से धन लाभ के संकेत, क्योंकि लाभेश होते हुए विदेश के भाव में गए, तो विदेश से लाभ। खर्चों में कमी कर देंगे, क्योंकि लाभेश है, वो नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में या व्यर्थ के खर्चे हो, लेकिन क्वालिटी, घर खरीदने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, आपके लिए इच्छित सामग्री खरीदने के लिए हो, लेकिन व्यर्थ के फिजूल खर्चे से बचाएंगे। अस्पताल का भाव है, अष्टमेश है। रिवर्स राजयोग होने से क्या हो गया? यहां पे किसी और भाव के अगर स्वामी होते तो अस्पताल जाने का चक्कर लग जाता, लेकिन चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है तो अस्पताल के चक्रों से आपको सेव करके रखेंगे। हाँ, ये मान सकता हूं कि छोटे मोटे हेल्थ चेकअप के लिए आप कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। बुध देव विदेश के भाव में गए हैं, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में है, उन सभी के लिए एक अच्छा समय। काउंसलिंग फील्ड में है, अपने टैलेंट से कमाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय। और खास करके विदेशी धरती से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए बुध देव का गोचर बहुत ही शानदार। अब दोस्तों, वैसे तो बुध देव के गोचर में कोई उपाय बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लाभेश हैं और चाहते हैं कि लाभ खुल के मिलती रहे आपको पूरी जिंदगी। तो बुध ग्रह के अधिपति देवता गणपति भगवान का पूजन करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
लाभ की मात्रा में कभी कमी नहीं आएगी और अचानक कभी भी कोई मुश्किलें आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव जो आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी होते हैं, वैवाहिक जीवन के नियंत्रणकर्ता होते हैं, और जहां बुध देव गए यानी कि विदेश वाले भाव के स्वामी होते हैं। बुध देव तो वहां गए, बैठे हैं वहां, गोचर कर रहे हैं, लेकिन वहां के नियंत्रणकर्ता वो घर किसका है? शुक्रदेव का। और शुक्रदेव फिलहाल आपके दशम भाव में यानी कि करियर वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ युतिगत हैं। केतु ने उनकी रश्मि बहुत अच्छी बढ़ा रखी है, यानी शुक्र में अभी दम है। तो दम है तो बिजनेस में जितने भी लोग हैं उन्हें कोई भी मुश्किल नॉर्मली नहीं आ रही होगी और विदेशी मामलों में भी काफी लकी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन 9 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण इसे कहेंगे। शुक्रदेव करियर वाले भाव से निकलते हुए लाभ के भाव में जा रहे हैं। तो अधिकतर लोगों का प्रश्न यह रहेगा, तब तो लाभ मिलना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी और ऐश्वर्य के दाता हैं। लेकिन आपके लाभ के भाव में बुध देव की राशि नंबर 6 होती है यानी कन्या, और कन्या राशि में शुक्रदेव होते हैं नीच के, यानी जाएंगे बिजनेस वाले भाव से संबंध भी बनाएंगे, विदेश वाले भाव से लाभ का संबंध भी बनाएंगे। लेकिन अभी शुक्रदेव के पास देने की क्षमता बहुत ही न्यून रहेगी, क्योंकि किसी भी ग्रह की रश्मि 0 से 30 के फिगर में होती है। जब कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो 30 पॉइंट की रश्मि होती है, और अभी 9 अक्टूबर को शुक्रदेव की रश्मि होगी 0। तो कहीं ना कहीं आप वृश्चिक राशि के उन जातकों को तकलीफ दे सकते हैं, लाभों में कमी ला सकते हैं, विदेशी मामलों में थोड़ी बहुत उठापटक ला सकते हैं, या वैवाहिक जीवन या बिजनेस की गतिविधियों में स्लो डाउन ला सकते हैं। यदि देखिए, मैंने इसके पहले ही बोल दिया है कि बुध सपोर्टिव है बिजनेस के लिए भी, विदेशी मामलों के लिए भी। बुध देव वहां सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट कंट्राडिक्टरी नहीं है। सेम टाइम में 9 तारीख को शुक्र नीच के होंगे और वहीं के नियंत्रण करता है। तो एक तरफ बुध पावर दे रहे हैं कि आपका बिजनेस भी बढ़िया रहेगा, खर्चे भी कम करेंगे, अस्पताल के मामले भी नहीं आने देंगे, लाभ को बना के रखेंगे। वहीं शुक्रदेव क्या बोल रहे हैं? मैं लाभ देने आया हूं लेकिन मुझ में पावर ही नहीं है। ये एक ऐसे दोस्त की तरह हैं जो है तो बहुत ही प्यारे दोस्त, बोलते हैं जान ले लो, लेकिन आपको मान लो अभी 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और आप एक दोस्त से मांग रहे हो, बहुत सच्चा दोस्त है, लेकिन उसके पास 1 लाख भी नहीं है। तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और लोग क्या बोलेंगे? दोस्त है तो देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, शुक्रदेव लाभ के भाव में गए तो देना चाहिए। अरे कैसे दे देंगे? उनके पास हो तब तो दे, समझ गए? कोई दिक्कत ना आए, कोई स्लो डाउन ना आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी पत्रिका देखिए। पत्रिका में देखिए, यदि शुक्र वहां उच्च के हैं, बढ़िया पावर में है, 10 के ऊपर है, घबराने की जरूरत नहीं। 3 माला बीज मंत्र शुक्रदेव के ओम द्राम द्रीम द्रौमशा शुक्राय नमः का जाप कीजिए। वहीं यदि आपने कुंडली देखी और वहां आप देख रहे हैं कि हमारी कुंडली में भी शुक्रदेव नीच के हैं या आस्त हैं, उनकी रश्मि के सामने लिखा रहा है कि 0 है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करना है? 5 माला बीज मंत्र। साथ ही जिनकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या तो कुंडली में वो अशुभ होकर बैठे हैं यानी शत्रुवत होकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपको शुक्रवार के 16 व्रत करने चाहिए, या वैभव लक्ष्मी के कर ले या संतोषी माता के कर ले। दोनों ही बहुत ही अच्छे फल प्रदान करती हैं। दिवाली में आप गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वहीं गणेश जी की पुत्री है माता संतोषी, दोनों ही धन और वैभव लक्ष्मी की दाता, सोने चांदी से घर भर देती हैं। कीजिए। साथ में शुक्रवार को दूध से स्नान करें। पहले के जमाने में बोलते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐश्वर्य की निशानी, धन की निशानी।
तो जब आप स्नान कर रहे हो तो बकेट में 1-2 लीटर दूध जो है एक्स्ट्रा लेकर डाल लें। पहले दूध से स्नान करें, थोड़ी हल्दी भी मिला लें तो मजा ही आ जाएगा। बढ़िया से दूध से धीरे धीरे पतली धारा में स्नान करें एकदम शांत मन से। उसके बाद आप शावर ले लें। बहुत बढ़िया शुक्र का उपाय। सफेद वस्त्र ज्यादा धारण करें, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, परफ्यूम का प्रयोग करें। आप सोते हैं वहां पर जो बेडशीट है प्रतिदिन चेंज की जानी चाहिए। हो सके तो व्हाइट बेडशीट यूज करें। एक बार जो कपड़े पहन लिए दोबारा बिना धुले ना पहने। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, घर को मैनेज रखते हैं, घर में सुगंधित वातावरण रखते हैं, तो इन चीजों से शुक्रदेव शुभ होते चले जाते हैं। नारी का सम्मान करते हैं, पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी ही बॉडी शेमिंग करते हैं, अरे मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत काला हूं, मैं बहुत दुबला हूं, वगैरह वगैरह। आप जैसे भी हैं ईश्वर के बनाई हुई एक अनमोल चीज हैं। इस चीज को पहचानिए। दोस्तों, इन उपायों के साथ चले तो शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं और आपके दशम भाव यानी करियर वाले भाव के नियंत्रण करता अभी कहां हैं? शास्त्रों के अनुसार 3, 6, 10 और 11 भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और अभी उनका संचरण 11वें भाव में ही है। तो अभी पहले 17 दिन 17 अक्टूबर तक आपको ये हर तरह के लाभ देते रहेंगे, मानसिक प्रसन्नता देते रहेंगे, घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा, सरकारी कार्य बनते रहेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम चरम पे बना रहेगा। साथ ही नौकरी से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलेगी, क्योंकि दशम भाव के लॉर्ड होते हुए 11वें भाव में जा रहे हैं तो आजीविका भी अच्छी चलती रहेगी। यानी हर तरह से संपूर्ण लाभ के संकेत, प्रमोशन, पैसे में बढ़ोतरी के संकेत, हर तरह से प्रसन्नता का वातावरण देते हुए सूर्यदेव का यह गोचर। लेकिन 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन सूर्यदेव एकादश भाव को छोड़ते हुए विदेश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां बुध देव गए। 17 अक्टूबर को बुध आदित्य योग पुनः निर्मित हो जाएगा, क्योंकि वहां बुध देव भी उपस्थित है। 24 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग विदेश के भाव में बना रहेगा। 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, क्योंकि 24 अक्टूबर को बुधदेव आपकी ही राशि में आने वाले हैं। तो इस दौरान पुनः विदेश में रहने वाले वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ, विदेश से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ, क्योंकि विदेश में चले गए। जो ग्रह जिस भाव में जाते हैं वहां के लाभ देते हैं। सूर्यदेव भी वैसे ही रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे जैसे बुधदेव द्वादश भाव में जाकर कर रहे थे। खर्चे में नियंत्रण करवाएंगे, छोटे मोटे स्वास्थ्य की समस्याओं को वो बढ़ने से रोकेंगे। सूर्यदेव को अर्घ देते रहे। कारण क्या है? तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जरूर है जिनकी दशा भी सूर्य की चल रही है। अब करियर के लॉर्ड हैं, वो नीच के होंगे तो वही वाली बात है। जैसे शुक्रदेव बोल रहे थे कि मैं कहां से पैसा दूं, मैं जीरो पे हूं, वैसे ही सूर्यदेव करियर के लॉर्ड होते हुए 12वें में जाएंगे तो करियर में कुछ भी उठापटक होती है, बॉस से कुछ भी कहा सुनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी प्रॉब्लम आती है। आपको राय का पहाड़ नहीं बनाना है, चीजों को धीरे 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 1 महीने लेके चलना ही पड़ेगा। यानी कि 1 महीने सूर्यदेव के लिहाज से वहां कमजोरी बनी हुई है। क्या करना होगा कि आपका आत्मविश्वास बना रहे, बॉस की तरफ से कोई परेशानी ना आए, नौकरी में कोई परेशानी ना आए, सरकारी कार्यों में कोई विघ्न ना आए। क्या करें? गायत्री माला 5 मंत्र नहीं 5 मालाएं ते हैं। जो एक बार भी गायत्री मंत्र कर लेना उसकी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। जो 24 बार जाप कर ले पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 1 माला जाप कर ले पूरे महीने के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 24,000 जाप कर ले उसके दशा महादशा से संबंधित सारे अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं।
और यदि आप पुरस्चरण कर लेते हैं, 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति 11 माला 11 प्रतिदिन गायत्री मंत्र करता है, सवाल ही नहीं उठता है कि उसके घर में कोई संकट आ जाए, सवाल ही नहीं उठता है कि वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखे, सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, चौथे गोचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण और इस वर्ष का सबसे मजबूत गोचर, जी हां दोस्तों, आपके धनेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और पंचमेश प्यार, शिक्षा और संतान वाले भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अभी अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं। 13 वर्षों के बाद एक राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं 13 महीने, 1 साल 1 महीने। वो 12 राशियों में भ्रमण करते 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 कर्क राशि में 19 अक्टूबर को आएंगे, जो उनकी उच्च राशि है, 13 वर्षों के बाद। और जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं ना, तो आपने कहावत में सुना होगा कि 12-13 वर्षों में तो अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं। तो ये दिन बदलने वाला गोचर है, दिन बदलने वाला गोचर, यानी कि ये अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में भाग्य के भाव में आ जाएंगे। इनकी दृष्टियां होती है 5, 7, 9। तो जब त्रिकोण में बैठते हैं तो वहां से तीनों त्रिकोणों को प्रकाशमान कर देते हैं। नवम में आएंगे उच्च के गुरु, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, 5वीं दृष्टि आपको दे देंगे वृश्चिक राशि को। वहीं देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर जाएगी, पराक्रम के भाव पर, निर्णय लेने वाले भाव पर, आपके विचारों के भाव पर। हमेशा कहता हूं कि पैसा बैंक में या पॉकेट में नहीं होता, विचारों में होता है। जब यहां विचार आते हैं, उस बीज को निकालते हो, जमीन में लगाते हो, कर्म रूपी जमीन में, शनिदेव वाली जमीन में, तो फिर जब आप कर्म करते हो तो गुरुदेव विचार देते हैं, शनिदेव आपको कार्मिक भूमि देते हैं, फिर धन ही धन। और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर चली जाएगी, दूसरे त्रिकोण पे चली जाएगी। एक त्रिकोण में खुद बैठे हैं, 5वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे, पहले भाव को, और 9वीं दृष्टि से देख लिया पंचम त्रिकोण को, पिछले जन्म के सत्कर्मों से संग्रहित भाग्य को। शनिदेव वहां वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं। उन्हें देवगुरु बृहस्पति ने देख लिया, और सिर्फ देखा ही नहीं, उच्च होते हुए देखा। अमृत वर्षा हो गए, तीनों त्रिकोण पे सुरक्षित हो गए। त्रिकोणों पे दृष्टि आ गई तो आप सुरक्षित हो गए। ऐसे तो देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों के लिए एक राशि में आते हैं, लेकिन अभी ट्रेलर दिखाने के लिए आए हैं। पूरी फिल्म अगले जुलाई से 1 साल तक आप देखेंगे। जब गुरु उच्च के होते हैं तो संतान के दाता है, शिक्षा के दाता है, लगन बनाते हैं। जिनकी शादियां रुकी पड़ी थी, किसी न किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, शादी के लगन नहीं बन रहे थे, सहनाइयां बजने लगेंगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना गोचर के इतिहास में एक बड़ी घटना है दोस्तों। वही अक्टूबर के अंतिम और 5वें पॉइंट के रूप में, 5वें गोचर के रूप में, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, जो 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, रोग शत्रु ऋण वाले भाव के स्वामी होते हैं। अभी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, अपनी ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं, 1 नंबर यानी मेष राशि को दृष्टि दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, और आपके पहले भाव के नियंत्रण करता है, स्वास्थ्य वाले भाव के नियंत्रण करता है। अभी तो फिलहाल 27 अक्टूबर तक 6ठे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे, तो यहां भी रिवर्स राजयोग बनाते हुए, जैसे बुध ने बनाया 3 अक्टूबर को, ये भी पूरे अक्टूबर में एक विशेष रिवर्स राजयोग बनाकर रखेंगे। 6ठे का स्वामी होते हुए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, मंगल देव यानी रियल एस्टेट, मंगल देव यानी मेडिकल फील्ड, मंगल देव यानी फायर एलिमेंट, रेस्टोरेंट से जुड़े बिजनेस, एनर्जी फील्ड, सैनिक, पुलिस, आर्मी, आईएएस, आईपीएस, जो बड़े पदवी पे हैं, पावर वाले पोस्ट पे हैं, लाल बत्ती से घूमते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय।
क्योंकि नौकरी वाले भाव को दृष्ट कर रहे हैं। रोग शत्रु ऋण पर विजय प्राप्त कराएंगे, मंगल देव की दृष्टि है। शत्रु नतमस्तक रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। स्ट्रगल में है तो निकल जाएंगे। स्ट्रगल से निकालने वाले मंगल देव ही होते हैं और स्ट्रगल में डालने वाले मंगल देव ही होते हैं। समझिएगा बात को। अब मंगल देव आपको स्ट्रगल में डालेंगे या निकालेंगे ये तो आपकी कुंडली बताएगी। तो कुंडली की विवेचना तो सर्वोपरि है। अभी मैं एक और उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। 27 दिनों तक मंगल देव आपको मनवांछित लाभ प्रदान करते हुए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, वहां से आपकी ही राशि में 8 नंबर में वृश्चिक राशि में पहले भाव में आएंगे, केंद्र भाव में आएंगे और बन जाएगा रोचक राजयोग। क्योंकि मंगल देव जब अपनी राशि में केंद्र भाव में आते हैं तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग बन जाता है जिसका नाम है रोचक राजयोग। आने वाले महीनों के लिए सफलता के सारे द्वार खोल देंगे क्योंकि मंगल ने राजयोग बनाया है और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। शनिदेव अभी वक्री होते हुए लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं तो तीनों त्रिकोणों में एक अजीब सी शक्ति आ जाएगी। एक त्रिकोण में शनिदेव बैठे हैं जो वक्री हैं, वक्री का मतलब चेष्टा बल बढ़ना। एक पहले भाव में मंगल देव आ जाएंगे, रोचक राजयोग बन जाएगा। और एक त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में 13 वर्षों के बाद। सोचिए क्या पावर है अभी गोचर की। तो कमजोरी कहां रह जाती है? कुंडली में। गोचर में चीजें अच्छी हो गई, कुंडली क्या है? आपकी रिसीवर है कि गोचर में बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन कितना परसेंट मिलेगा वो आपकी कुंडली तय करती है। तो अगर उच्च के गुरु का लाभ लेना है, रोचक राजयोग का लाभ लेना है तो एक बात बहुत ही कॉमन है, आध्यात्मिक बन के रहिए, अध्यात्म से जुड़ के रहिए, भगवान से जुड़ कर रहिए, ग्रेटिट्यूड को दिल में रखिए, थैंक यू भगवान बोलते रहिए, सत्संग करते रहिए। सत्संग का मतलब कि भगवान का ध्यान और उन लोगों का संग कीजिए जो भगवान में लीन रहते हैं। अपने आप को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना आध्यात्मिक प्रवृत्ति के देवगुरु बृहस्पति तो कुछ दे ही नहीं पाते। कहते हैं ना, एक बार नारद मुनि विष्णु लोक में विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मुझे सत्संग का फल बताइए। मैं तो ऐसे आपका नाम जपता ही रहता हूं, नारायण नारायण करता ही रहता हूं, आपकी कृपा तो मुझे मिली ही हुई है, लेकिन और जो लोग दुखी रहते हैं, संघर्षों में रहते हैं, पैसे के अभाव में रहते हैं, अगर वो भी आध्यात्मिकता का दामन थाम ले, प्रभु का आश्रय ले ले, सत्संगी हो जाए तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा? तो विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, यदि मैं आपको जवाब दे दूंगा तो बात आई गई हो जाएगी, तो आपको इसे खुद अपने अनुभव में लेना पड़ेगा। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो एक पेड़ पर एक गिरगिट बैठा है, वो आपको जवाब देगा। नारद मुनि बड़े संशय में भर गए कि भाई खुद प्रभु जवाब नहीं दे रहे हैं और इसका जवाब वो गिरगिट कैसे देगा। फिर भी प्रभु की इच्छा थी तो नारायण नारायण करते हुए वो गिरगिट के पास गए और बोले कि हे गिरगिट, सत्संग का क्या परिणाम होता है, प्लीज मुझे बताइए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। जैसे ही नारद मुनि ने यह सवाल पूछा, गिरगिट ने वहीं दम तोड़ दिया। नारद मुनि बड़े परेशान, फिर प्रभु के पास गए, हे प्रभु, मैंने उससे पूछा और उसने तो वही दम तोड़ दिया। प्रभु फिर मुस्कुराए, बोले कि कुछ समय के बाद मैं आपको एक व्यक्ति का पता बता रहा हूं, आप वहां जाना, आप उसके तोते से वो बात पूछना। तो नारद मुनि को भ्रमण करते करते फिर ये बात याद आई सत्संग वाली। तो याद आया कि प्रभु ने बोला था कि उस व्यक्ति के पास जाना है और तोते से ये बात पूछनी है। प्रकट हो गए वहां और तोते से पूछा कि आप मुझे बताएं कि सत्संग का क्या लाभ होता है।
फिर वही हुआ। तोते ने फौरन वहीं पे तड़पते हुए अपनी जान दे दी। अब नारद मुनि बड़े विचलित हो गए कि सत्संग का नाम सुनते ही वो गिरगिट मर गया, अब ये तोता। अब उनसे रहा नहीं गया। वो इमीडिएट पहुंचे विष्णुधाम और बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी बात हुई। श्री विष्णु बोले कि हे नारद, मैं अब भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। कुछ समय के बाद आप राजा के पास जाना, उनकी संतान होने वाली है। जब आप वहां पहुंचोगे, जब वो बोलने लायक हो जाएंगे, तब जाकर उनसे यह प्रश्न करना। नारद मुनि घबरा गए, बोले कि हे प्रभु, ये गिरगिट और ये तोते तक तो बात ठीक थी, अब आप किसी नवजात शिशु के पास जाने के लिए बोल रहे हैं और सवाल पूछते ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। वो नवजात शिशु है और जिस राजा की बात कर रहे हैं, उनकी पहली संतान बड़ी मुश्किल से होने वाली है। श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें वहीं पता लगेगा। दोस्तों, कुछ वर्ष बीत गए। नारद मुनि इस ख्याल से ही बड़े व्याकुल हो रहे थे कि कैसे पूछूंगा। समय आया, नारद मुनि राजमहल में पहुंचे। बड़े संकोच वाले शब्दों में उन्होंने उनके पुत्र के बारे में बात की। राजा ने कह के सुनाया कि बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद ये संतान रत्न की प्राप्ति हुई है। नारद मुनि ने बोला, मुझे उनसे बात करनी है, प्रभु की इच्छा है। राजा बोले कि बिल्कुल निसंदेह। अब जब वो प्रश्न करने गए तो पसीने पसीने नारद मुनि, जो कि भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, उन्हें ये डर लग रहा था कि प्रभु पता नहीं क्या माया रच रहे हैं। उन्होंने डरते डरते उस शिशु से पूछा कि हे बालक, सत्संग का क्या लाभ होता है? बालक हंस पड़ा, बोला कि अभी तक नहीं समझे। पहली बार जब आपने मुझसे प्रश्न किया तो मुझे गिरगिट की योनि से मुक्ति मिल गई। कुछ वर्षों के बाद जब मैं तोता था, फिर आपने प्रश्न किया तो मुझे उस तोते की योनि से मुक्ति मिल गई, इतनी जल्दी जल्दी। और आपके इस प्रश्न का इतना लाभ हुआ कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही नहीं, बल्कि राजमहल में मेरा जन्म हुआ। नारद मुनि वहीं सर पकड़कर बैठ गए, बोले कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। अब समझ में आया कि सत्संग का क्या फल है। तो दोस्तों, सोचिए, बुरा सोचना, बुरा करना, गंदी नीयत रखना, गलत कर्म करना, व्यसन करना, शराब पीना, जुआ खेलना, पर नारी पे दृष्टि डालना, ये तो कोई भी कर लेता है। लेकिन चरित्रवान होना, अपने आप को इन गलतियों को करने से रोकना, सत्संगी होना, भगवान के आश्रय में जाना, भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की नैया पार ही नहीं, बल्कि इतनी शानदार तरीके से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, अपने सपनों की प्राप्ति करेंगे, और इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी आप सुखों को भोगेंगे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शानदार बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, जैसे ही आप लाइक करेंगे, नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा, हाइप भी अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने पूरे नाम के साथ जन्म की तारीख, समय और स्थान, एक सवाल और अपना मोबाइल नंबर अवश्य डालें यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।